Hello friends, in this video we will talk about Alfred Noyes, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. Let's talk about Alfred Noyes. He was born in 1880 and he was died in 1958. And he read poetry in Oxford to learn the secrets of its appeal to men. तो वो पोइट्री पढ़ना शुरू किया उन्होंने ऑक्सफोर्ड में, ताकि वो समझ सके सीक्रेट जो पोइट्री के है कि कैसे अपील कर सके, कैसे टच कर सके एक ह्यूमन को, एक इंसान को। उनकी शब्द जो है, पोइट्री क्या होती है, माइंड से लेके दिल में उतरती है ना, वो शब्द जो है वो ऐसे अपीलिंग हो लोगों के लिए। तो वो इसलिए उन्होंने शुरू किया पोइट्री पढ़ना ऑक्सफोर्ड में। एंड उनका जो फर्स्ट वर्क है उसकी तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वर्क इज़ द हाईवे मैन एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1906 एंड इट इज़ ए पोएम। द हाईवे मैन क्या है, एक पोएम है। इट इज़ ए नरेटिव पोएम। ये क्या है, नरेटिव पोएम है, मतलब कोई बोल रहा है और पोएम चल रहा है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, नरेट किया जा रहा है स्टोरी को। एंड अननेम्ड हाईवे मैन, और जो हीरो है स्टोरी का वो कौन है, अननेम्ड हाईवे मैन। अननेम्ड मतलब नेम नहीं दिया है, सीधा उसको हाईवे मैन ही बोला गया है। वो इसका हीरो है। हु इज़ इन लव विद द गर्ल कॉल्ड बेस, और जो एक लैंडलॉर्ड की लड़की होती है बेस, उससे प्यार करता है। एंड दिस टू वेयर लिव एंड डाई फॉर वन अनदर, और ये दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं और एक दूसरे के लिए ही अंत में मर जाते हैं। एंड दिस गर्ल सेक्रीफाइसेस हर लाइफ टू वॉर्न हिम एंड दिस हाईवे डाइड इन ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट ऑफ रिवेंज। तो लड़की उसे बताना चाहती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम वहाँ पे मत जाओ, और वो लड़की वहाँ पे वो जो गुंडे होते हैं उसे ही मार देते हैं। और जब ये बात तो हाईवे मैन को पता चलता है कि बेस को ऐसे मार दिया, बेस मर गई है, तो हाईवे मैन रिवेंज में जाके वहाँ मरने के लिए जाता है, ताकि वो अपने जो जिसे प्यार करता है बेस के पास मरने के बाद में पहुंच सके। तो इसीलिए वो भी उसके पीछे जाके मर जाता है। तो ये इसकी स्टोरी है। एंड दिस हाईवे मैन इज़ ए मैन हु रॉब्स रिच पीपल ऑन द रोड। तो हाईवे मैन कौन होता है, ये जो लोगों को लूटता है, जो अमीर लोग होते हैं उनको लूटता है। तो इसलिए ही रॉब्स रिच पीपल ऑन द रोड। तो रोड पे ये लोगों को लूटने वाला होता है जो हाईवे मैन होता है। और ऐसे ऐसे वो बेस जो लैंडलॉर्ड की लड़की होती है वो इसके पीछे मर जाती है। फिर वो उसका रिवेंज लेने के लिए जानबूझ कर वहाँ जाता है, ताकि वो भी उसे मार दे और वो भी मरने के बाद में दोनों ऊपर मिल सके। तो ये इसकी स्टोरी है द हाईवे मैन की, आपको याद रखनी है। इट इज़ ए पोएम एंड पब्लिश्ड इन 1906। एंड द नेक्स्ट इज बैरल ऑर्गन। बैरल ऑर्गन, तो बैरल ऑर्गन इट वाज पब्लिश्ड इन 1920। ये पब्लिश हुआ था 1920 में। एंड बैरल ऑर्गन क्या है, इट इज़ ए फ्रेंच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये मैकेनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये आल्सो कॉल्ड रोलर भी बोलते हैं, रोलर ऑर्गन, और क्रैंक ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, क्रैंक ऑर्गन। ओके, तो आपको याद रखना है, कोई सा भी नाम हो आपको कहीं पे भी आंसर छोड़ के नहीं आना है। तो एक बार वीडियो को देखिए, दूसरी बार लास्ट में जो स्लाइड्स होती है उनको पॉज करके पढ़िए, तो आपके 2 बार माइंड में कोई भी चीज़ हो फिट हो जाए, तो उसके बाद में कभी भी ना कभी वो स्टिक करती है। तो आप उसको एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, एक बार पढ़ लिया, तो 2 बार यहीं की यही आपकी जो 5 मिनट 10 मिनट की जो वीडियोस है उन्हीं में आपका इतना एक पूरा राइटर कवर हो रहा है, जो आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और राइटर से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में दे रही हूँ, जिसके लिए आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियोस को अच्छी तरह देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करें जब भी आप देखें। मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, देख रहे हैं, तो और अच्छा बनाने का कंटेंट और ढूंढने का मन करता है। तो प्लीज़ जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सब तक ये चीज़ें पहुँचे। सबके लिए बेनिफिट है, जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बच्चे हैं, और हर किसी को MA लेवल BA लेवल सभी पे ये +2 सारी स्टोरीज इसमें डाली जा रही है। तो सारा कंटेंट दिया जा रहा है। ब्रिटिश लिटरेचर का कल हम लास्ट राइटर, जो मॉडर्न एज का कल हम लास्ट राइटर करेंगे, AE हॉसबैंड।
तो उसके बाद में हम पोस्ट मॉडर्न एज की तरफ चले जाएंगे। और अब तक हमने सारे के सारे राइटर्स बिना कोई भी स्किप किए करे हैं। 230 राइटर्स हम कर चुके हैं, तो इसलिए कोई भी वीडियोस आप स्किप ना करें, सिक्वेंशियली देखेंगे तो बहुत इंग्लिश लिटरेचर में आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और मज़ा भी बहुत आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है लिटरेचर, उसमें काफ़ी फ़नी चीज़ें भी है, काफ़ी ट्रेजिक वाली चीज़ें भी है, कॉमेडी भी है, सारी चीज़ें हैं। एक बस एक स्टोरी की तरह उसको अपने दिमाग पे फोड़ नहीं करना है, एक बस स्टोरी की तरह ज़रूर पढ़ें, मज़ा आता है लिटरेचर पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज़ तो बैरल ऑर्गन क्या है? फ्रेंच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए आल्सो कॉल्ड रोलर ऑर्गन भी बोलते थे, क्रैंक ऑर्गन भी बोलते थे। एंड दिस वर्क इज रिटन टू शो द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द हार्ट ऑफ द पीपल। और ये इसीलिए लिखा गया कि म्यूजिक का क्या इफेक्ट है लोगों के दिल के ऊपर, मतलब उनकी भावनाएं कैसी है म्यूजिक से रिलेटेड, तो वो इसको दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये वर्क लिखा है। तो ये इसमें नेक्स्ट करते हैं द टॉर्च बैरियर। द टॉर्च बैरियर, तो टॉर्च बैरियर ये क्या है? bearers, the torch bearers, and it was published in 1920 and 1930, and this is a epic verse trilogy. ट्रायोलॉजी मतलब तीन चीज़ें हैं इसमें, एपिक वर्ड्स ट्रायोलॉजी है। एपिक मतलब एक पूरा, जैसे महाभारत भी एक एपिक है ना, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी गाथा इन्होंने इसके ऊपर लिख दी, ट्रायोलॉजी लिखी है। एंड विच कंटेन 3 बुक्स, तो इसमें 3 बुक्स है। कौन सी? वॉचर्स ऑफ द स्काई, द बुक ऑफ द अर्थ, द लास्ट वॉयज। तो ये तीनों इसमें इन्होंने डाली है, इसलिए इसको ट्रायोलॉजी। 3 बुक्स है तो ट्रायोलॉजी बोलेंगे, ओके। एंड 4 बुक्स है तो टेट्रोलॉजी बोलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी आपको अल्फ्रेड नोयस की ट्रायोलॉजी पूछी जाए तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, द वॉचर्स ऑफ द स्काई, द बुक ऑफ द अर्थ एंड द लास्ट वॉयजेस। तो ये किस में है? द टॉर्च बियरर्स में। द नेक्स्ट इज इट डील्स विद द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये किसके बारे में है? हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में। डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी है उसके ऊपर है ये टॉर्च बियरर्स। एंड थीम इज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। तो थीम क्या है कि कैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है थ्रू द एजेस, डे बाय डे कैसे प्रोग्रेस करती आई है साइंस, तो उसके ऊपर है। एंड अल्फ्रेड नोयस की एक ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, 2 वर्ल्ड्स फॉर मेमोरी, और अपीयर्ड इन 1953 ब्रिटानिका। तो ये किस में आई है? 1953 में ये पब्लिश हुई थी ब्रिटानिका में, ओके। तो ये आपको याद रखना है, 2 वर्ल्ड्स फॉर मेमोरी, रिटन बाय अल्फ्रेड नोयस। ये अल्फ्रेड नोयस की ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें तो टॉर्च बियरर मीन्स जो हमें रास्ता दिखाते हैं, मतलब टॉर्च को लेके जो रास्ता, बियरर्स मतलब रास्ता दिखाने वाले। इट टॉक्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट। तो कैसे हमें रास्ता दिखा रहे हैं, मतलब कि जो साइंस बढ़ती जा रही है ना डे बाय डे, कैसे इंसान को प्रोग्रेस दिला रही है, कैसे आगे 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 बढ़ा रही है। एंड इट टॉक्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट हु एक्टेड एज ए टॉर्च बैरियर। तो जो साइंटिस्ट है वो कैसे कर रहे हैं? टॉर्च बैरियर फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। तो सारी जो मानव जाति है उसके लिए जो साइंटिस्ट है, वो साइंस जो है वो एक टॉर्च बैरियर की तरह है, वो उनको रास्ता दिखाने वाले जो होते हैं उनकी तरह बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 राइटिंग्स थी अल्फ्रेड नोयस की। कल हम करेंगे ए हॉसमैन, ये लास्ट राइटर है मॉडर्न एज के। परसों से हम अपने पोस्ट मॉडर्न एज में एंटर कर जाएंगे। तो मेरी सारी वीडियोस आप सिक्वेंशियली देखिए, और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।